हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरी। स्वागत है आप सभी का शॉर्ट स्टोरीज में। पिछले शॉर्ट स्टोरी में हमने जाना था महाभारत की सच्चाई। क्या महाभारत एक सत्य कथा है या कहानी? आज जानेंगे हम रामायण के बारे में विद डेट्स, तारीखों के साथ हम हर एक मेजर इवेंट को देखेंगे ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि रामायण भी एक सत्य कथा है, कोई कहानी नहीं। ये जो हमारी स्टडी है ये बेस्ड है श्री ओक की स्टडी पर, जो कि प्रोफेशनली तो एक मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग है, यानी कि केमिकल इंजीनियर है, लेकिन अपने शौक के लिए महाभारत और रामायण पर कई कई वर्षों से रिसर्च करते आए हैं। हम आपको डेट्स बताएंगे ऑफ ऑल बिग इवेंट्स, जो सारे महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं रामायण के, महीने और साल के साथ। ये जो स्टडी है ये बेस्ड है इस सितारे और प्लैनेट्स उस वक्त किस स्थिति में थे, क्या मूवमेंट थी उनकी, जो कि रामायण में लिखित हैं, उनको ट्रेस किया गया और उनके हिसाब से तिथि फिक्स करी गई। हाइड्रोग्राफी पे भी, यानी कि नदियों के मूवमेंट्स में, क्योंकि नदियों का मूवमेंट चेंज होता रहता है, उस समय क्या मूवमेंट था उसके हिसाब से। और तीसरी चीज लोकेशन के हिसाब से, जो जो जगह मेंशन है क्या वो जगह आज भी है, उसके हिसाब से। तो चलिए करते हैं प्रारंभ। सबसे महत्वपूर्ण चीज रामायण की, भगवान श्री राम का जन्म। भगवान श्री राम का जन्म हुआ था 29/11/1240 BCE में। BCE का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, राम जी का वनवास। राम जी वनवास के लिए गए थे 21 दिसंबर 1223 BCE में। जब राम जी को वनवास के लिए भेजा गया तो भरत उस समय महल में नहीं थे। जब भरत वापस आए और पता चला उनके प्रिय भ्राता को वनवास के लिए भेज दिया गया है, तो भरत श्री राम से मिलने गए। वो तारीख है 10 अप्रैल 1222 BCE, 3 महीने राम जी के वनवास जाने के बाद। चौथी वह बड़ी चीज, 10 साल श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता सेंट्रल इंडिया में, यानी कि यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन जगहों पे घूमते रहे। अगस्त्य ऋषि ने श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता को पंचवटी जाने की सलाह दी। पंचवटी आज के महाराष्ट्र में नासिक में स्थित है। आज भी आप उस पुण्य स्थान का दर्शन कर सकते हैं। ये वही जगह है जहां पे स्वरूपनखा कांड हुआ। स्वरूपनखा गई खुर और दूषण के पास, जिन्होंने बदले के भावना से श्री राम और श्री लक्ष्मण पर आक्रमण किया और श्री राम ने इन्हें हराया। ये तारीख है 28 मार्च 12210 BCE। इस दिन सूर्य ग्रहण था। छठा पॉइंट, स्वरूपनखा गई रावण के पास। रावण ने बदले के भाव से सीता हरण किया। ये है मई से लेकर जुलाई के बीच की बात, 12210 BCE। तत्पश्चात जब राम जी सीता जी को ढूंढने निकले तो राम जी की मुलाकात हुई सुग्रीव से। सुग्रीव और वाली का द्वंद्व होता है 21 सितंबर 12210 BCE में, परंतु राम जी वाली को मार नहीं पाते हैं क्योंकि सुग्रीव और वाली एक जैसे दिखते हैं। इसके एक दिन बाद, यानी कि 22 सितंबर 12210 पे वाली का वध होता है। उसके बाद हनुमान जी पहुंचते हैं लंका। ये है 27 से 30 अगस्त 12209 BCE की बात। युद्ध प्रारंभ होता है श्री राम और रावण का 25 दिसंबर 12209 BCE में। रावण का वध होता है 7 जनवरी 12208 BCE में। उसके बाद श्री राम अयोध्या जाते हैं जहां उनका राज तिलक होता है, और ये तारीख है 13 जनवरी 12208 BCE की।
ये कोई ऐसी डेट्स निकाली हुई नहीं है। नासा ने भी श्री राम की कुंडली चेक करी थी। उनके हिसाब से कुछ 7000 कुछ BCE आ रहा था। लेकिन अगर आप उसको और गहराई से देखेंगे और प्लैनेटरी सिस्टम समझेंगे तो ये सभी डेट्स आएंगी। एक बार हम सारी डेट्स फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण दिन श्री राम का जन्म हुआ था 29/11/12240। श्री राम जी का वनवास 21 दिसंबर 12223। राम जी के पिताजी राजा दशरथ देह त्यागते हैं 27/12/12223 में। भरत जी राम जी को मिलते हैं चित्रकूट में 10/4/12222। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी 12222 से लेके 12212 BCE तक सेंट्रल इंडिया में घूमते रहते हैं। पंचवटी पहुंचते हैं ये 12212 में। राम जी खर और दूषण का वध करते हैं 28/3/12210 में। मई से जुलाई के बीच में रावण सीता जी का हरण करता है। 21 सितंबर 12210 सुग्रीव वाली लड़ाई होती है। सितंबर 12210 बाली का वध। 27 से 30 अगस्त के बीच में 12209 हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। 25 दिसंबर 12209 युद्ध का प्रारंभ। 7 जनवरी 12208 रावण वध। 12 जनवरी 12208 राम जी वापसी में भरद्वाज आश्रम पहुंचते हैं। और 13 जनवरी 12208 राम जी अयोध्या पहुंचते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है। बी प्राउड। जो ये आपका कल्चर है, आपकी हिस्ट्री है, सबके साथ शेयर करिए और गर्व से शेयर करिए। मिलते हैं जल्द ही एक नई शॉर्ट स्टोरी के साथ। जय हो, टीम अगेन। नमस्कार।